कानपुर सड़क हादसे के बाद जिला प्रशासन ने हाईवे पर चेकिंग बढ़ा दी है और इसी क्रम में पुलिस ने एक ऐसे बस को अपने कब्जे में ले लिया जिसमें क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बिठाया गया था। पुलिसकर्मी ने चेकिंग के दौरान शक्ति ट्रेवल्स को रुकवाया तो अंदर की तस्वीर देख वो हैरान रह गए और तस्वीरें आपको भी हम दिखा रहे हैं। यात्रियों के ऊपर यात्री एक सीट पर दो तीन लोगों को बिठाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तक परेशानी हो रही थी। आपको भी जी मीडिया संवाददाता की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर शहर में कल हुए सचेंडी में हादसे के बाद में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सतर्क है और लगातार शहर में चेकिंग की जा रही है और एक बड़ी उपलब्धि कानपुर पुलिस के हाथ लगी। ये बस आप देख पा रहे होंगे, ये गुजरात के लिए रवाना हुई थी। गुजरात नंबर की गाड़ी है जिसको कि यहाँ पे कानपुर पुलिस ने जब चेक किया तो कहीं ना कहीं ओवर क्राउडेड सवारियाँ इस बस में देखी गई। उसके बाद को फिलहाल इस बस को यहाँ पे चौकी परिसर में ले आया गया है। आपको तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ये लापरवाही की तस्वीरें हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है इसको सुनिश्चित करने की कि बस में मानक के अनुसार, क्षमता के अनुसार ही सवारियां बैठाई जाएं। आप देख पा रहे होंगे हमारा कैमरा अंदर जाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, तो आम लोग जो हैं वो इस बस में लंबा सफ़र चूंकि होता है, अगर यहाँ से गुजरात जाना है, अहमदाबाद जाना है तो लंबा सफ़र होता है। वैसे में इस तरीके से कोविड काल के दौरान कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती जा रही है, मुनाफा कमाने के लिए जो प्राइवेट ट्रैवल संचालक हैं वो आम लोगों की जिंदगी किस तरीके से दांव पे लगा रहे हैं। अहमदाबाद के लिए जा रहे हैं। इस बस में इतने ज़्यादा लोग बैठे हैं, कितना किराया लिया जा रहा है आपसे? 12 टिकट का 1200 लिया जा रहा है। एक टिकट का 1200। तो ये वो स्लीपर है जिसमें 2 लोगों का टिकट होता है और इसमें 1200 रुपए का जो चार्ज है वो इनसे लिया जरूर जा रहा है, लेकिन एक सीट पे कितने लोग बैठे हुए हैं ये है वो सिंडिकेट हम लगातार तोड़ रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से प्राइवेट जो ट्रेवल्स के जो मालिक हैं वो कहीं ना कहीं यात्रियों की जिंदगी। क्या लगता है साहब, ये ज्यादा सवारियां बैठी हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, दिक्कत होती है, क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है साहब। पैसा भी दे रहे हैं, जगह भी नहीं मिल रही है। हाँ भाई, जगह नहीं मिल, देखो 7-7 लोग के भरे हैं इसमें। तो साफ तौर पे लोगों की मजबूरी है और इस मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कानपुर प्रशासन ने जो मुहिम शुरू की है कल के हादसे के बाद वो रंग लाती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, कानपुर। तो इस यात्री बस में बड़ी संख्या में यात्रियों को बिठाया गया, बड़ी संख्या में ठूस कर यात्री बैठे हुए नजर आए। कानपुर से गुजरात के लिए रवाना हुई इस बस को फिलहाल पुलिस ने पकड़ तो लिया है, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं और लगातार यात्रियों की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और फिलहाल पैसा दीजिए, जमीन पर बैठिए, नहीं तो अपने सफर तक अगर आप पहुंच जाएं तो ये आपकी खुशकिस्मती कही जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने महंगा किराया दिया, अपने लोगों के साथ काम पे जा रहे थे। किसी ने 5000 दिए, किसी ने 2000 दिए, किसी ने 3000 दिए। बदले में इनको एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पे अलग अलग कंपनियों के नाम लिखे हुए थे। और फिलहाल हालात ये हैं कि बस से उतार के रोड पे तो बैठा दिया गया है, लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि अपने गंतव्य तक कब पहुंच पाएंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, कानपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, पहली बात तो ये कि जो परिवहन विभाग नियम तय करता है कि इतनी संख्या में लोग इस बस में बैठ सकते हैं, किसी भी वाहन में एक लिमिटेड संख्या होती है, उसका पालन नहीं किया गया। दूसरी बात यह, प्रशासन थक गया है, ये कहते कहते कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, वो भी पालन नहीं किया गया। ठीक, लोग अगर बस में चढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बस के मालिक की, बस के संचालक की। सीधी सीधी बात यह है कि अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो बस संचालक के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा रिस्क यहां पर बस संचालक लेकर चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए पिछले कई वर्षों से लगातार ये व्यापार फल फूल रहा है, जिसमें जो अनुपात यात्रियों का है बैठने का उसको कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही बढ़ती जाती है। और साफ तौर पे सबसे बड़ा सिंडिकेट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कई रोडवेज कर्मचारियों की मिली भगत भी पूर्व में सामने आई थी कि किस तरीके से रोडवेज की बसों से प्राइवेट बस संचालकों को सवारियां सौंपी जाती हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि जब से अनलॉक शुरू हुआ है उसके बाद में जो वो काम करने वाले लोग हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, वो लगातार अपने गंतव्यों तक वापस जा रहे हैं अपने काम की तलाश में। लेकिन इसका फायदा उठाते
हुए, मानकों को दरकिनार करते हुए, लोगों की जान को से खिलवाड़ करते हुए साफ तौर पे बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही थी। हालांकि कल जब हादसा हुआ उसके बाद में जिले में कई टीमें सतर्क नजर आई और आज कई ऐसे शटर गिरे हुए मिले जहां पे प्राइवेट बसेस के ऑफिसेज चलते थे। आपको बताएं, जानकारी के मुताबिक मात्र 7 ट्रैवल एजेंसीज को यहां पे अनुमति है, लेकिन अगर बात की जाए 100 से अधिक दफ्तर चल रहे हैं और साफ तौर पे कहीं ना कहीं कोविड के संक्रमण को जहां सरकार अब रोकना चाह रही है, इस चेन को रोकना चाह रही है, लगातार केसेस की संख्या कम हो रही है। ऐसे में ये मुनाफाखोर बस संचालकों की जो दबंगई है वो साफ देखी जा सकती है। यात्री बेबस नजर आते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है, मुंह मांगी कीमत भी देते हैं, लेकिन सुविधाओं के बदले में उनको मिलता है केवल दर्द। उनको बैठने की जगह नहीं मिलती, उनसे अभद्रता की जाती है और इसके साथ ही एक बड़ी मिली भगत की भी जो साजिश है उसका भी कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि इस बस में जो टिकट्स मिले हैं वो अलग अलग ट्रैवल एजेंसियों के हैं। किसी से 3,000 रुपए लिए गए, किसी से 2,000 रुपए लिए गए। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि प्राइवेट बस के जो संचालक हैं वो जो सवारियों की जान को लेकर कितना संवेदनशील है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यात्रियों की मजबूरी का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 17 लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद भी एक बड़ी लापरवाही और एक बड़ी मिलीभगत के साथ यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ सामने आया। हालांकि देखना होगा कि क्या कार्रवाई आगे की जाती है। संकल्प, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के लोहिया अस्पताल परिसर में एक सिपाही ने एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या